आए थे क्या आप कह के गए हैं और बता रहे हैं कि बाहर की मुकदमा दर्ज हो चुका है भाजपा के मंत्री और विधायक के खिलाफ, क्या सच्चाई है सर? थाना दिल्ली गेट के अंतर्गत कल एक कार्यकारिणी की सभा थी नगर निगम की। उसमें कुछ पार्षदों के बीच में कार्यकारिणी जो सदन है उसके अंतर्गत विवाद हुआ था। फिर कुछ मारपिटाई की सूचना भी मिली थी। पुलिस के द्वारा इसमें मौके पर पहुंचकर बीच बचाव कराया गया था और दोनों ही पक्षों के द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है, जिसमें कि एक संदीप जो है आशीष जो है इनकी तरफ से अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर मारपीट की तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर एक मारपीट का मुकदमा अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर पंजीकृत कराया गया है। और क्योंकि इसमें सदन के अंदर ये घटना शुरू हुई थी तो सदन पता चला कि सदन के द्वारा भी वहाँ पर एक जांच समिति का गठन किया गया कि क्यों ये घटना हुई है, और जांच समिति जो उसमें रिपोर्ट देगी, नगर आयुक्त से भी बात करके इसमें रिपोर्ट प्राप्त कराई जाएगी। और साथ ही इसमें जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस हैं और अन्य जो चीज़ें हैं उसको समाहित किया जाएगा। और बाकी सभी लोगों से मेरी बात हुई है और इसमें निष्पक्ष कार्रवाई कराई जाएगी। सर, इसमें कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज है? इसमें सामान्य जो मारपीट की धारा है उसमें ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया। सर, बीजेपी की तरफ से भी मुकदमा दर्ज हुआ है? इसमें तहरीर प्राप्त हुई दोनों पक्षों से, लेकिन अभी जो एक आशीष चौधरी हैं उनकी तरफ से ये तहरीर प्राप्त हुई है। ठीक। देखिए, हमने सीधा भाजपा के एमएलसी, भाजपा के मंत्री के बारे में बताया और उनसे कहा कि आपके पास सारे सीसीटीवी फुटेज हैं। हमारे लोकदल के वरिष्ठ नेता, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव और तमाम दलों के साथी इकट्ठा मिलकर सारे पार्षद जी लोग, कीर्ति जो कुलदीप हैं जिनके साथ ये जाती हुई, और सारे पार्षद जी लोग अभी मिले। हमने बताया कि किस तरीके से सदन से खींच के भाजपा के विधायक, एमएलसी और भाजपा के मंत्री ने नंगा नाच किया है और एक तरीके से जंगल राज किस तरीके से स्थापित हो, ये भाजपा के लोगों ने हमारे बाबा साहब को मानने वाले लोगों को और गैर बराबरी ख़त्म करने की भाजपा की लोग बात बोलते हैं और गैर बराबरी बढ़ाने का काम जो कल किया, तांडव किया सड़क पे, हम उस सब बातों को लेकर कप्तान साहब से मिले थे। इस बात के लिए भी कहा कि अगर पुलिस ना होती तो इनके साथ जो गरीबी, परेशानी, दिक्कत, दरिद्रता झेल के अपनी मेहनत के बल पे नौजवान पार्षद बने बाबा साहब के संविधान के कारण, इनकी मॉब लिंचिंग कल हो जाती। जब 50-50 लोग एक एक व्यक्ति पर टूट पड़ रहे हों और सबने देखा कि पुलिस बचा रही थी, लेकिन मंत्री और विधायक होने की वजह से पुलिस के हाथ बंधे हुए थे एक तरीके से, और इतनी बड़ी घटना कल घट जाती, इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर जावे। और कल जो इन्होंने एफआईआर दर्ज की थी, हमने स्पष्ट कहा था कि कीर्ति की तब से एफआईआर हो, तो इन्होंने बताया कि देर रात में रिपोर्ट दर्ज हो गई है और क्रॉस रिपोर्ट हमने नहीं दर्ज की है, क्योंकि पूरे के पूरे आपके मीडिया के साथियों को पता है, हर एक व्यक्ति वहाँ पे मौजूद था। नगर निगम के सारे कैमराज और क्या नाम मीडिया के कैमरे, साथ साथ वहाँ पे सारे अधिकारी मौजूद थे। सड़कों पे सब लोगों ने तांडव होते हुए देखा और रिपोर्ट, सामने वाली रिपोर्ट दर्ज होने का कोई मतलब ही नहीं है। रिपोर्ट पिटने वाले की रिपोर्ट होती है, पीटने वाले की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। उन्होंने मारने पीटने का काम उन लोगों ने किया, उसकी रिपोर्ट दर्ज बताने कप्तान साहब होगी है, वहाँ से चिक लेना। तो अब क्या तारीख में महापंचायत का ऐलान किया है? देखिए, अभी हम लोग तय करेंगे, ये पार्षद जी लोग तय करेंगे कि लड़ाई किस तरह से लड़ी जाए, क्योंकि इनकी जातियाँ लगातार बढ़ रही हैं। और मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि सरकार को इन शिक्षा माफिया और भू माफियाओं की भी जांच करानी चाहिए। यही मंत्री, यही विधायक, ये भू माफिया भी हैं और यही भाजपा से जुड़े हुए लोग शिक्षा माफिया भी हैं। इनकी डिग्रियों का कितनी स्कॉलरशिप इन लोगों ने निकलवाई अब से कई साल में, और किस तरीके से इन लोगों ने ज़मीनों पर इनके काम चल रहे हैं। इसीलिए इस तरह के गुंडे पाल रखे हैं इन लोगों ने, और गुंडों से चुने हुए प्रतिनिधियों को घुस के इन्होंने सड़क पर निकलवा के पिटवाया। उसकी हम लोग मुखालफत करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं। और अभी सदन चलेगा, हम लोग सदन में भी इस बात को उठाएंगे। पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं ने संज्ञान लिया है। आदरणीय जयंत चौधरी जी के भी माध्यम से सूचना आई, चंद्रशेखर जी आज मेरठ में आए, कांग्रेस पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष आए, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी संज्ञान लिया, अखिलेश जी का बयान भी आया, और हम लोग सदन में भी इस बात को उठाएंगे। आरोप ये लगा रहे हैं महिला पार्षदों के साथ, वो तो आप मौके पे थे, आपने सच्चाई का आप सब लोगों को पता है। और अगर वो भगवान को मानने वाले, मंदिर भी बनने जा रहा, उन्हीं की कसम खा के बतावें। हम तो बाबा साहब की संविधान की कसम खा सकते हैं, हमारे वाले लोग, ये हम भगवान जी को मानते हैं, लेकिन इनसे पूछना जो उसी भगवान जी की कसम खावें जिसके नाम पे वोट बटोरते हैं,
कि कुछ ने किस महिला से बदतमीजी, कौन से पार्षद ने की? चुनावा प्रतिनिधि महिला से बदतमीजी करेगा? क्या बात करते हैं ये बेईमान लोग? वो तो ढाल बना रहे हैं उनको। बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं। ये फरेब का तो खाते ही हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले संपत्ति की बात करते थे, अभी पोल खोल अभियान चलाएंगे यही पार्षद इनका। क्या कहाँ जमीनों के काम कर रहे हैं, कैसे कैसे इन लोगों ने ये संपत्ति इधर उधर से इकट्ठी करके बढ़ाई है। इसी मेरठ में पोल खोल अभियान चलेगा इनका। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।